अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आती है, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ना क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। देखिए दो लफ्ज हैं, मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद का माना जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की हो। दो लफ्ज याद रखिएगा, मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद के माना जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। ये दोनों नाम मोहम्मद पर फिट बैठते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की तारीफ सबसे ज्यादा की गई। इंसानों में, मखलूकात में सबसे ज्यादा किसका नाम लिया गया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सुबह उठते हैं, आप देखिए सुबह आँख खुली, आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। ये सुबह उठते ही आपकी दुआ शुरू हो गई है। अब आप देखिए, अब आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले वुजू बनाएंगे, बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह कहकर आप वुजू बनाएंगे तो वुजू के बाद की जो दुआ पढ़ेंगे उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। क्या कहेंगे? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी का नाम। कितना नाम लिया जाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान वुजू के बाद की दुआ पढ़ता है, और ना पढ़ता हो तो याद कर लेना चाहिए नबी का नाम। अब अजान के अल्फाज अदा हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आती है, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे बंदे तूने मेरी वहदानियत का और मेरी तौहीद का इकरार तो कर लिया, लेकिन अभी मेरे नबी की रिसालत का इकरार नहीं हुआ है। ऐ मेरे बंदे, तेरी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि तू मेरे नाम के साथ साथ मेरे हबीब का, मेरे मुस्तफा का नाम नहीं लेगा। और यहाँ नाम लेना पड़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर इस बात की गवाही दे रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और इताअत सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी, ये इबादत है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये तरीका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा। ये अजान का मतलब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ने आना हो तो ये मान कर आओ। अजान क्यों दी जाती है? लोगों को खबर करने के लिए नहीं। असल वजह क्या है अजान की? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी दुकान बंद कर दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी खेती बाड़ी छोड़ दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी फैक्ट्री को छोड़ दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो बैंक में अगर सर्विस कर रहे हो तो बैंक की नौकरी उसी वक्त बंद कर दो और आओ मस्जिद की तरफ। अब अल्लाह को बड़ा मानते हो तो आओगे, और अल्लाह को बड़ा नहीं मानते होगे तो तुम नहीं आओगे। अगर अल्लाहु अकबर की आवाज सुनने के बाद भी तू अपनी दुकान खोले रहा, बैठा रहा, तो इसका मतलब यह है कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी दुकान को बड़ा मान लिया। अगर अजान सुनने के बाद तू अपनी फैक्ट्री में काम करता रहा तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी फैक्ट्री को बड़ा माना है। अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर तू खेत अपना जोतता रहा, हल चलाता रहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना है, तूने अपने खेत को और अपने कारोबार को बड़ा माना है। अल्लाह को अगर बड़ा माना होता तो सब कुछ बंद कर देता और मस्जिद में। ये है अल्लाह अकबर का माना। और दो बार किस लिए? हाँ, अगर ना सुने हो तो एक बार और सुन लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। बस काफी है। अब बार बार तुम्हारे पीछे गंगा नहीं बह रही है कि हम लाठी लेके जाएंगे। आना हो तो आओ। अब दुकान बंद कर दी, ठीक, फैक्ट्री बंद कर दी, ऑफिस छोड़ दिया, मस्जिद में आ गए। अब मस्जिद में आ रहे हो, खड़े भी होगे, रुकू भी करोगे, सजदा भी करोगे, नमाज पढ़ोगे,
अब ये इबादत के बारे में भी सुन लो। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस तो बंद कर दिए और चले आए, लेकिन अब इबादत हो अगर अल्लाह के लिए करने आए हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब इसलिए नमाज पढ़ने आए हो, यार हाजी हूँ, हज करके आया हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो हाजी हो के नमाज नहीं पढ़ता है। अब मस्जिद में आए, तेरी नमाज बेकार। मौलाना हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा मौलवी हो के नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब आए तो हो मस्जिद में, लेकिन ये सोच के आए हो नमाज बेकार। अब यही नमाज शिर्क हो गई। लो मौलाना कितनी चीजें शिर्क हैं। हाँ, क्योंकि अब आप गांव वालों के लिए नमाज पढ़ रहे हो, मोहल्ले वालों के डर से नमाज पढ़ रहे हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क। अब यही नमाज शिर्क हो गई, क्योंकि अब अल्लाह के लिए रुकू नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए सजदा नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए क़याम नहीं हो रहा है। अब तो इस डर से आए हो कि लोग क्या कहेंगे। एक टाइम नमाज भी पढ़ी तो अब लोगों के लिए नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर अल्लाह को माबूद मानते हो तो इबादत अल्लाह के लिए करने आओ, ठीक है। अब मस्जिद में आ गए, इबादत अल्लाह के लिए करने आए जी, तो अब इबादत कैसे की जाएगी? एक रकात में कितने रुकू किए जाएंगे, कितने सजदे किए जाएंगे, ज़ुहर में कितनी रकात पढ़ी जाएगी, कितनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला पढ़ा जाएगा। अब तुम आ तो गए हो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, आ तो रहे हो, तो याद रखना यहाँ तुम्हारा तरीका नहीं चलेगा, मौलवी जर्जीस का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा। अब तुम्हें नमाज पढ़ने आना है, अल्लाह की इबादत करने आना है, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया। अब तुम मस्जिद की तरफ आना चाहते हो तो ये सोच के आना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नमाज तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी। ज़ुहर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। असर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। मगरिब की 3 रकात फर्ज है, अगर 4 जानबूझकर पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, और 2 पढ़ लोगे जानबूझकर तब भी गुनाहगार होगे। फजर की बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है, सबसे बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन उसकी 2 ही रकातें फर्ज हैं। अगर 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, और 1 पढ़ के सलाम फेर लोगे तब भी गुनाहगार हो जाओगे। इसलिए कि अब ये नमाज तुम्हें अपने मनमानी तरीके पर नहीं पढ़ना है, फला फला मौलवी और कठमुल्लाओं के तरीके पर नहीं पढ़ना है। ये नमाज तुम्हें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना है। हाँ, ये 3 चीजें अगर तुम मानते हो, 3 चीजें, अल्लाह को बड़ा मानते हो तो दुकानें बंद करो, अल्लाह के लिए इबादत करना चाहते हो तो दुकानें बंद करके आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ना चाहते हो, ये 3 चीजें अगर तुमने मान ली, अब कहा जा रहा है हय्या अलस्सलाह, तो अब आओ नमाज के लिए। नमाज के लिए तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे कहा जा रहा है। आप कहेंगे नमाज, अजान नमाज के लिए होती, अगर अजान नमाज के लिए होती तो यही कहा जाता हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या कहा जा रहा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर क्या कहा जा रहा है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब समझ गए ना? अल्लाह को बड़ा मानो, सबको छोटा, ठीक, अल्लाह के लिए इबादत हो, ठीक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर हो, ठीक, इतना मान लिया। हाँ, हय्या अलस्सलाह, अब आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, ये नमाज जब पढ़ोगे तो कामयाबी की तरफ जाओगे। अब आओ कामयाबी की तरफ। फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये है अजान का मतलब। आज समझ में आया होगा अजान क्यों दी जाती है। लोग समझते हैं अजान खबर देने के लिए दी जाती है, नहीं, अजान में पहले बताया जाता है कि अल्लाह को बड़ा मानने वाला कभी भी अजान की आवाज सुनने के बाद अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता।
कभी भी अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़िए और रसूल से जिसको मोहब्बत होगी वो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ेगा। मेरे भाइयों आइए और सुनिए। क्या बैठिए ना, कोई बात नहीं।